हेलो एंड नमस्कार गाइज। हमारा यूको बैंक एलबीओ का एग्ज़ाम अभी कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम का लेवल किस तरह से रहा था, मेरा अटेम्प्ट क्या है और कट ऑफ के बारे में भी कुछ बातें हम डिस्कस करेंगे। तो वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एग्ज़ाम के डिफ़िकल्टी लेवल पे बात करते हैं। देखिए, एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल तो 100% बढ़ा है। अगर हम कंपेयर करें इंडियन बैंक एलबीओ और यूनियन बैंक एलबीओ के एग्ज़ाम्स को, तो यूको बैंक एलबीओ का एग्ज़ाम काफ़ी हद तक उनसे डिफ़िकल्ट साइड पे था। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि एकदम डिफ़िकल्ट पीओ मेंस लेवल का था, लेकिन अगर पिछले जो 2 एग्ज़ाम्स हुए उनसे कंपेयर करें तो उनके कंपैरिजन में यूको बैंक एलबीओ का एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट साइड पे था। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को ये पेपर भी ईज़ी लग सकता है, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही एक्सीलेंट है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो एक एवरेज स्टूडेंट है, ठीक है? अब अगर हम ओवरऑल एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल बोलेंगे, तो मैं तो कहूँगा मॉडरेट से डिफ़िकल्ट साइड पे एग्ज़ाम का लेवल था। ऐसा नहीं था कि ईज़ी क्वेश्चंस नहीं थे, ईज़ी भी क्वेश्चंस बहुत सारे थे। पर अगर हम ओवरऑल एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल देखें तो मैं मॉडरेट तो कम से कम इसे कहूँगा ही, ठीक है? अब हम मेरा अटेम्प्ट देखते हैं कि मैंने कितना अटेम्प्ट किया इस एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे रीजनिंग के सेक्शन से। तो रीजनिंग में आपका एक अनसर्टन पर्सन का पज़ल आया था, जिसमें कि मेरा आंसर आ रहा था, 15% थे उसमें टोटल। उसके बाद एक फ्लैट एंड फ्लोर का पज़ल था। फिर एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट थी, जिसमें कि 7 लोग थे और इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों तरफ लोग फेस कर रहे थे। उसके बाद हमारा एक मंथ बेस्ड पज़ल भी आया था और एक पज़ल ऐसा था जिसमें सीक्वेंस लगाना था, यानी कि ए बी से पहले जा रहा है, बी सी के बाद जा रहा है, ऐसे करके एक पज़ल आया था। तो ऐसे करके टोटल आपके 5 पज़ल्स इस रीजनिंग के सेक्शन में थे। इसके बाद एक सेट आपका आया था इनपुट आउटपुट, मशीन इनपुट आउटपुट का। अब ये मैं लॉजिक डिकोड नहीं कर पाया, मैंने बहुत ट्राई किया, करीब करीब 10 से 15 मिनट मैंने सिर्फ इसी क्वेश्चन को दिया था, फिर भी मैं इसका लॉजिक डिकोड नहीं कर पाया। अगर किसी को पता होगा, उसने किया है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि लॉजिक क्या था। उसके बाद आपका कोडेड ब्लड रिलेशन था और कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस था। ये दोनों क्वेश्चन भी अच्छे खासे लेवल के थे। फिर आपका आया था चाइनीज़ कोडिंग। चाइनीज़ कोडिंग में भी जो इसके पहले भी जैसे यूनियन बैंक या फिर यूको इंडियन बैंक में आया था कि थोड़े से सिम्बॉल्स ट्रिकी थे, मतलब कॉम्प्लेक्स सिम्बॉल्स थे। तो बस इतना ही था, बाकी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था चाइनीज़ कोडिंग में। और फिर आए थे आपके सिलोजिज्म्स भी अच्छे खासे थे, इजी से लेके मॉडरेट तक आपके सिलॉग्स के क्वेश्चंस थे। इसके बाद खुलता है हमारा जनरल अवेयरनेस का सेक्शन। जनरल अवेयरनेस के बारे में यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार का जो जनरल अवेयरनेस यूको बैंक में पूछा गया था, वो बहुत ही अलग तरीके से पूछा गया था। जैसे मैं हर बार आपको बताता हूँ कि जनरल अवेयरनेस एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट है। इस बार जनरल अवेयरनेस में बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे कि हमारे यहाँ पे डेप्ट रिजोल्यूशन ट्राइब्यूनल्स कितने हैं, कुछ एक्ट्स के नाम पूछे गए थे। उसके बाद हमारा नेट एनपीए पूछा गया था, पीएसबी का मर्जर का एक्ट कौन सा है ये पूछा गया था। फिर विस्तार स्कीम का लॉन्ग फॉर्म में एस का लॉन्ग फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन पूछा था। फिर यूको बैंक ने कौन से आरआरबी को स्पॉन्सर किया है, ये पूछा था। तो ऐसे मतलब बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल और एकदम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसलिए मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जनरल अवेयरनेस बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। आपको सिलेक्टिवली पढ़ाई करनी है, उसमें आपको जितने मार्क्स मिलेंगे उतना ठीक है। और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट जनरल अवेयरनेस में मत रखा करिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने करीब करीब 20-21 क्वेश्चन किए हैं अटैम्प्ट, उसमें से मेरे 8 क्वेश्चन तो कन्फर्म राइट है, बाकी का मैंने तुक्के लगाए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश के सेक्शन की, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको एक 10 क्वेश्चंस का आरसी आया था, यानी कि पैसेज आया था। पैसेज काफ़ी इजी था, एक आध दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, बाकी तो पूरा पैसेज डुएबल था। इसके बाद हमारा आया था पैराजम्बल। पैराजम्बल में मेरा जो सीक्वेंस था वो BADEC ये आया है। आप कमेंट करके अपना सीक्वेंस भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद हमें एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चंस दिखे थे। उसके बाद हमें फ्रेज रिप्लेसमेंट के 5 क्वेश्चंस थे। फिर मिसस्पेल्ड और इनअप्रोप्रिएट वर्ड का चूज़ करना था, उसके 5 क्वेश्चंस थे। और फिल इन द ब्लैंक्स के 3 क्वेश्चंस थे, ठीक है। और लास्ट में हमें करेक्ट यूज़ ऑफ द गिवन वर्ड, इसके 2 क्वेश्चंस थे। इसमें आपके वर्ड्स थे, एक था सर्कुलर और दूसरा था सर्वर, ठीक है। तो ऐसे करके टोटल 35 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में थे। अब हम देखते हैं मेरा कॉन सेक्शन का अटेम्प्ट। कॉन सेक्शन में हमारे 3 DIs आए थे। इसमें आपका एक था लाइन ग्राफ, दूसरा था बार ग्राफ और तीसरा था टेबल ग्राफ, ठीक है। ऐसे 3 DIs थे। उसके बाद हमें अरिथमेटिक के क्वेश्चंस देखने को मिले। फिर स्पीड मैथ्स के सेक्शन में हमें मिसिंग नंबर सीरीज़ और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखने को मिले थे।
अब यहाँ पे जो डेटा इंटरप्रिटेशन था हमारा यानी कि डीआईज, उनका डेटा डिकोड करना कुछ मुश्किल बात नहीं थी, लेकिन उनके जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स, काफ़ी घुमा फिरा के क्वेश्चंस दिए गए थे। यहाँ पे मैं 100% आपको बताता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारी सिली मिस्टेक्स करी होगी। अगर मैं पूरे एग्ज़ाम का बताऊँ तो क्वांट सेक्शन सबसे मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का सेक्शन तो हम हर बार ऐसा एक्सपेक्ट करते ही है क्योंकि वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन क्वांट का जो सेक्शन है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था पिछले दोनों एग्ज़ाम्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट्स कम हुए हैं। आप भी अपना अटेम्प्ट नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखना। अब अगर मैं अपने टोटल अटेम्प्ट की बात करूँ तो मैंने रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 45, जनरल अवेयरनेस में 21 आउट ऑफ 40, इंग्लिश में 35 आउट ऑफ 35 और क्वांट सेक्शन में 27 आउट ऑफ 35 इतना अटेम्प्ट किया है। अब यहाँ पे मैंने जनरल अवेयरनेस में 21 अटेम्प्ट तो किया है, लेकिन इस बार मेरा एक्यूरेसी अच्छा खासा गड़बड़ हो चुका है, तो मैं जनरल अवेयरनेस में 8 से 10 ही अपना अटेम्प्ट मानूंगा। तो अगर मैं अल्टीमेटली मेरे टोटल अटेम्प्ट्स की बात करूँ तो मेरे टोटल 112 आउट ऑफ 155 क्वेश्चंस अटेम्प्टेड है। ठीक है, अब लास्ट में मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको अपना सेक्शनल अटेम्प्ट जो है वो नीचे कमेंट्स में लिखना है, उससे हम एक रफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की प्रेडिक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो भूलिएगा मत, अपना अटेम्प्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और आपके और भी कोई डाउट्स होंगे तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उनको मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आज के वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।